हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 3 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक कुछ 70 से 80 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 160 से 170 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1% के करीब है। दोस्तों आज एक अच्छा खासा बुलिश डे की तरह लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा फ्लैट है दोस्तों। पिरामल फाइनेंस 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा फ्लैट है। पीएफसी हमारा फ्लैट है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 3 से 4% के करीब हमारा गिरा हुआ है। वेदांत पावर 6 से 7% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये मेरा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। 4 to 5,000 के करीब ये गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1 to 2% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। 600 से 700 के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 6 to 7,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1,000 to 2,000 के बीच में है। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम कुछ दे देगा, बड़ा मुनाफा बुक करने को मिल जाएगा, तब हम इसमें आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। एटलीस्ट हमारा 10 to 20% का कोई स्टॉक अगर हमें प्रॉफिट दे देगा, तब हम इसमें आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा। तो इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 13 to 14,000 के करीब देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इसका हमें 50 to 51% के करीब ओवरऑल रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 51 to 52% के करीब बढ़ा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा सेलो वर्ल्ड के साथ मर्जर हो गया है, इसी वजह से ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल के लिए गायब है। अगले कुछ दिनों में जब मर्जर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ये सारा का सारा शेयर हमारे पास वापस लिस्टेड होकर आ जाएंगे दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें हमें थोड़ा वेट करना है। विमप्लास्ट एक नए वैल्यूएशन के साथ आएगा, तो शायद अच्छा खासा बड़ा मुनाफा कुछ देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको हाल फिलहाल के लिए छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का अकाउंट, जो कि 55% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 2 to 3,000 के करीब गिरा हुआ है। 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है। टोटल रिटर्न में 13 to 14,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 2 to 3% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 13 to 14,000 के करीब गिरा हुआ है, 2 to 3% के करीब। और PFC हमारा 8 है दोस्तों, 100 to 200 के करीब हमारा ये बढ़ा हुआ है दोस्तों।
निफ्टी जब अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम दे देगा तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने को मिल सकता है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही है, ये मेरा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। 20-30% जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की संभावनाएं बनेंगी तब जाकर मैं इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो दोस्तों वन डे रिटर्न में 8 to 9,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टोटल रिटर्न्स में 93 to 94,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 7 to 8% के करीब हमारा ये म्यूचुअल फंड्स बढ़ा हुआ है दोस्तों। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 5.12% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। ना हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल ये 24 to 25% के करीब बढ़ा हुआ है। 50 to 51,000 के करीब ओवरऑल ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 9 to 10% के करीब हमारा म्यूचुअल फंड्स बढ़ा हुआ है। 5.16% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटीज की बात करते हैं, इक्विटी में हमारा 25 to 26% के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है। 50 to 51,000 के करीब हमारा ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो इसका एनालाइज में देख लेते हैं। एनालाइज में हमारा मिड कैप 49 to 50% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है। स्मॉल कैप हमारा 138 to 139% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 139 to 140% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 70 to 78% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 21 to 22% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल पैसेंजर कार्स हमारा 36 to 37% के करीब गिरा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 12 to 13% के करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स हमारा 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स में हमारा फाइनेंस और NBFC 1% के करीब गिरा हुआ है। अलुमिना प्रोडक्ट्स हमारा 1145 to 1146% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 29 to 30% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। ऑयल और रिफाइनरीज हमारा 62 to 63% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 14 to 15% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1145 to 1146% के करीब बढ़ा हुआ है। पिरामल फाइनेंस हमारा 139 to 140% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 77 to 78% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 21 to 22% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 14 to 15% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 12 to 13% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 6 to 7% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत पावर हमारा 29 to 30% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 36 to 37% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 62 to 63% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।